नमस्कार दोस्तों, मैं ललित मित्तल पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ललित मित्तल ब्लू स्काई प्रॉपर्टी पर। दोस्तों, आज हम आपको साइट विजिट करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 3D पॉकेट की। लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल परी चौक स्टार्टिंग पॉइंट से। एक वीडियो के माध्यम से मैं यमुना की जानकारी आपको शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो हो सकता है 7-8 मिनट की हो। दोस्तों, इस समय हम परी चौक पर के राउंड अबाउट पर हैं। हम बिल्कुल एग्जैक्ट परी चौक के राउंड अबाउट को घूम रहे हैं। अब हम नोएडा गेट नोएडा वाले हाईवे पर हैं। आप यहाँ परी चौक मेट्रो स्टेशन अपनी राइट में देख रहे हैं और हम इसी रोड पर सीधे चल रहे हैं। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2009 में 21-22 हज़ार लगभग प्लॉट अलॉट किए थे, जिनमें 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर और 4000 स्क्वायर मीटर के साइज़ अलॉट किए थे, जिसमें 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 14,000 प्लॉट्स। दोस्तों, अब हम जिस नियर अबाउट पर हैं वो परी चौक से 0 पॉइंट से आगरा की तरफ जो हाईवे जाता है उसके पैरेलल रोड है, और ये 100 मीटर वाइड रोड के साथ में 45 मीटर वाइड रोड है। और ये पहले गलगोटे यूनिवर्सिटी तक थी, लेकिन अभी एयरपोर्ट तक आगे एक्सटेंड कर दी गई है। रोड की सफाई, खूबसूरती और चारों तरफ ग्रीनरी वगैरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, यमुना की जानकारी को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 2009 में अलॉट किए गए थे, 4750 का सर अलॉटमेंट प्राइस था, और बाद में फिर 1350 रुपये पर स्क्वायर मीटर का फार्मर कंपनसेशन भी अलॉटी से लिया गया था। और इसमें जो सेक्टर है, सेक्टर 20 और सेक्टर 18 में सभी साइज़ लगभग 300 स्क्वायर मीटर के थे, और सेक्टर 20 में 5 साइज़ अवेलेबल थे, 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर और 4000 स्क्वायर मीटर। अभी आप स्क्रीन पर गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी देख रहे हैं। हम साइट विजिट पर ले चल रहे हैं आपको परी चौक 0 पॉइंट से लेकर और यमुना के सेक्टर 18 के एंट्री पॉइंट, जो कि 2C एग्जिट के सामने है। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर कि ये 2009 की अलॉटमेंट है और हमें लगभग 2012-13 तक इसका पोजीशन मिलना था, लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और ये जो है यमुना अथॉरिटी डिलीवरी नहीं कर पाई। तो 2021 तक सारी चीज़ें डिस्टर्ब रहीं, एयरपोर्ट का काम, फिल्म सिटी का काम। और जैसा कि आप जानते हो, यमुना अथॉरिटी का जो ये पूरा एरिया है, ये आप स्क्रीन पर ईस्टर्न पेरिफेरल देख रहे हैं, ये अब यहाँ से इंटरकनेक्टिविटी मंजूर हो गई है, जो 18 से 20 महीने में आपको यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को इंटरकनेक्ट करेगी। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने फ़ोटो पहले दिखा दिए थे, लेकिन अब ये कनेक्टिविटी एग्जैक्ट रोड पर अब आएगी। हम जिस रोड पर चल रहे हैं, हमारे राइट में ही यमुना एक्सप्रेसवे चल रहा है, और सामने ये ईस्टर्न पेरिफेरल की रोड आएगी। अब दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये पूरा इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है, जिसमें एयरपोर्ट बहुत मुख्य है, फिल्म सिटी और छोटी बड़ी मिलाकर कम से कम 1.5 लाख कंपनियां यहाँ पर प्लान की गई हैं। ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज़ बेस ही है, और यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर में सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D में अथॉरिटी ने प्लॉट्स अलॉट किए थे। सेक्टर 19 में JP की लैंड है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आएगी, और उसके बाद में हाँ, ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है लेफ्ट में, और इसके बाद में ही यहाँ पर गलगोटे यूनिवर्सिटी आ रही है, और इसके बाद में बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। दोस्तों, गलगोटे यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने ही सेक्टर 25 स्पोर्ट्स सिटी है, जो जहाँ पर फार्मूला 1 और क्रिकेट स्टेडियम वगैरह सारी चीज़ें हैं। आप स्क्रीन पर गलगोटे यूनिवर्सिटी का कैंपस देख रहे हैं। तो जैसे इससे आगे चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में फिर धनकौर कस्बा आता है। धनकौर कस्बा, जैसा आपने महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य जी का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर उनका मंदिर भी है। और अब हम सेक्टर 18 के एंट्री पॉइंट, जो 2C एग्जिट के सामने है, सेक्टर 18 का एंट्री पॉइंट जो सेक्टर 19 के बीच से जाता है, ये 24 मीटर वाइड रोड है, और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद इसी 24 मीटर रोड पर आपको लेफ़्ट में आता है पॉकेट 7A। 7A पॉकेट एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर था नहीं, ये 7 के ग्रुप में था और शिफ्ट करके यहाँ पर लगाया गया, क्योंकि ये एक्चुअल में 4000 एकड़ का बड़ा लैंड है, जिसको डेवलप करने में अथॉरिटी ने
कई सौ गांव की ज़मीन एक्वायर की थी। तो हर गांव में हर किसान ने ज़मीन आसानी से भी नहीं दी थी, तो कई बार बहुयात के चलते हुए जगह जगह जो है चेंजेस भी करने पड़े हैं। अब हम पहुंच गए हैं सेक्टर 18 के पॉकेट 3D में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम मार्किंग दिखा रहे हैं और ये आप पार्क देख रहे हैं 3D में। यहाँ पर दोस्तों अगर डेवलपमेंट की बात करें तो लगभग ऑथोरिटी का 40 से 50% डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे पार्क, काली रोड, सीवर, सीवेज, ड्रेनेज। और यहाँ पर जिन लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है, जिनको 3 साल का समय रजिस्ट्री के बाद मिलता है, तो लोगों ने अपना कंस्ट्रक्शन भी करना स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों प्लॉट के सामने लगभग 12 मीटर रोड मिलती है, और जो इंटरकनेक्ट रोड होती है, जैसे पॉकेट और पॉकेट के बीच की जो रोड होती है वो 18 मीटर रोड होती है। जैसे आप स्क्रीन पर 45 मीटर रोड देख रहे हैं, ये 5D और 3D के पॉकेट के बीच की 45 मीटर रोड है। हम स्क्रीन पर अब देख रहे हैं 3D पॉकेट। 3D पॉकेट में ये जो 45 मीटर रोड है, इसके साथ में एक सर्विस रोड और कनेक्ट की गई है, जिसे डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों पॉकेट के अंदर जैसे हम बात कर रहे थे, सीवेज, ड्रेनेज आदि का कार्य, स्ट्रीट लाइट पोल, ये सारे काम अथॉरिटी को करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो अभी स्ट्रीट लाइट पोल जैसे कि नहीं लगे हैं। और यहाँ पर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों तरह के प्लॉट्स मिल जाते हैं। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स में फ़र्क ये होता है कि जो अगर अभी अलॉटी ने रजिस्ट्री करा ली है तो वो रजिस्टर्ड प्लॉट कहलाता है। अगर अभी अथॉरिटी ने रजिस्ट्री अलॉटी की नहीं की है तो वो भी अनरजिस्टर्ड प्लॉट कहलाता है, क्योंकि 2009 की अलॉटमेंट है और अथॉरिटी को 12-13 तक पोजीशन देना था। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि कारणों से अथॉरिटी पोजीशन नहीं दे पाई थी, तो उसी के चलते जैसे अलग अलग जो अलॉटी हैं उन्होंने फिर कोर्ट के माध्यम से या अपने एक साथ इकट्ठे होकर अपने माध्यम से अथॉरिटी के सामने और कोर्ट के सामने ये बात रखी कि भाई हमने यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट से अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन हम अब समय निकलता जा रहा है और हम यहाँ पर अपना ना घर बना पा रहे हैं, ना हम ये अपनी लैंड बेच पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अथॉरिटी द्वारा जो प्लॉट किए जाते हैं वो रजिस्टर्ड होने के बाद ही रीसेल में अवेलेबल होते हैं। तो फिर अथॉरिटी ने ये रिलैक्सेशन दी कि भाई आप जो 2009 की अलॉटमेंट है, जैसे कि मैंने बताया था 21,000 प्लॉट अलॉट किए गए थे, तो वो आप बिना रजिस्ट्री के भी रीसेल कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि करंट समय हम अगस्त 2025 में वीडियो बना रहे हैं, तो इस समय 25,600 रुपये का अलॉटमेंट प्राइस है। तो उसका 2.5% ट्रांसफ़र चार्ज लगता है, प्लस 1100 रुपये फाइल चार्ज लगता है, और कुछ मिससेलेनियस चार्ज भी लगते हैं। तो अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी सेल हो सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड प्लॉट की बात करें तो यहाँ पर लीज रेंट जमा होगा। अगर आपका प्लॉट किसी लोकेशन पर है, जैसे कि 12 मीटर से ज़्यादा चौड़ी रोड पर, कॉर्नर पर या पार्क फेस पर, तो उसका एक लोकेशन का 5% चार्ज लगता है ऑफ द अलॉटमेंट प्राइस, और 2 लोकेशन है तो 5 + 5 = 10% आपका एडिशनल चार्ज लगेगा। 10% लीज रेंट जमा होगा, और कुछ स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करके यहाँ पर आप अलॉटी अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने 2010 में ही यहाँ पर एग्रीमेंट टू लीज़ करा ली थी। तो एग्रीमेंट टू लीज़ के बाद में बहुत कम चार्जेस के बाद में वो रजिस्ट्री हो जाती है और ये लीज डीड में बदल जाती है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगभग अगर हमने पूरे पॉकेट 3D की एक्चुअल साइट विजिट की है, तो लगभग यहाँ पर पाया कि कुछ नया काम भी चल रहा है और पुराने प्लॉटों पर भी लोगों ने मकान बनाए हैं, और अथॉरिटी द्वारा किया जाने वाला डेवलपमेंट ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोस्तों मैं ललित मित्तल, ओनर ऑफ ब्लू स्काई प्रॉपर्टी, आप सभी को पुनः धन्यवाद करता हूँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।